जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक हॉरर फिल्म नो वन विल सेव यू के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि एलियंस हमारे लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं और इसकी कहानी भी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ जंगलों के बीचों बीच ब्रिन नाम की एक लड़की का घर होता है। ब्रिन वहाँ पे पहले अपनी माँ के साथ रहा करती थी, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु हो जाने के कारण वो अब वहाँ पे अकेले ही रहती थी। ब्रिन टाउन के लोगों के कपड़े अक्सर सिला करती थी क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था पैसे कमाने का। ब्रिन तैयार हो जाती है और उसके बाद वो कपड़े सिलने लगती है और पैकेजिंग करके वो उसे डिलीवर करने के लिए घर से बाहर निकलती है। लेकिन जब वो अपने गार्डन की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पे कुछ सूखी घास नजर आती है जो कि हरी घासों के बीचों बीच मौजूद थी। उसे लगता है कि शायद वहाँ पे घास नहीं उगती, इसीलिए वो उस पर पानी मार देती है ताकि वहाँ पे घास उग सके। उसके बाद वो टाउन में जाती है वो डिलीवर करने के लिए, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मानो कि टाउन के लोग उसे पसंद ही ना करते हों। उसे टाउन का एक लड़का पसंद होता है जिसके पास जाके वो उसे हाय करती है, लेकिन वो लड़का भी उसे पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता। उसके बाद ब्रिन अपनी माँ के ग्रेव के पास जाती है और वहाँ पे बैठ के वो अपनी माँ को याद करने लगती है। वो डिलीवरी करने के बाद जब वो घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉड के माता पिता नजर आते हैं जो कि बहुत ही खुश लग रहे थे और वो उन्हें देखकर छुप जाती है। दोस्तों, उसके पास हिम्मत नहीं थी उनके सामने जाने की, और ऐसा क्यों था ये आपको फिल्म में आगे पता चलेगा। घर पे जाके वो मौज को लेटर लिखती है जहाँ वो बताती है कि आज उसने उसके माता और पिता को देखा और वो दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। उसके बाद डिलीवरी मैन उसके घर पे डिलीवरी करके जाता है और जब वो उस पैकेज को खोलती है तो उसके अंदर से एक टॉय हाउस निकलता है क्योंकि उसे टॉय हाउस बनाने का बहुत ही शौक था और उसके घर में वो बहुत सारे थे। उसके बाद वो गाना लगाती है और वहाँ पे नाचने लगती है और फिर वो मॉड को लेटर लिखती है जहाँ वो उससे माफ़ी मांगती है। उसके बाद हमें मॉड और उसकी बचपन की तस्वीर दिखाई जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों सच में बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थीं। रात को ब्रिन जब सो रही होती है तो अचानक उसके घर की लाइट चली जाती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी उसे खिड़की के बाहर से कुछ आवाज़ आती है। जब वो बाहर देखती है तो उसे उसके डस्टबिन के पास कोई नज़र आता है और ये देखकर वो नीचे जाने लगती है। तभी उसे अपना गेट खुला हुआ नज़र आता है मानो कि उसके घर के अंदर कोई घुस आया हो। तभी अचानक अपने सामने वो एक एलियन को देखती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी वो एलियन उसका पीछा करने लगता है। ब्रिन तुरंत भाग के अपने कमरे में जाके छुप जाती है और उसकी आवाज़ सुन के वो एलियन वहाँ पर आ जाता है। वो उसे ढूंढने लगता है लेकिन वो बेड के नीचे छुपी हुई थी और जब वो उसके सामने आता है तो ब्रिन उसके पैर देख पाती है जो कि बहुत ही खतरनाक थे और उसके बाद वो खिड़की से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही ब्रिन खिड़की बंद कर देती है और उसे लगता है कि शायद अब खतरा टल गया है, इसीलिए वो नीचे जाके गेट को बंद करना चाहती है। लेकिन तभी उसे अपने छत के ऊपर से कुछ आवाज़ आती है मानो कि वो एलियन छत पे हो। वो तुरंत भाग के जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है, लेकिन तभी अचानक उसकी लाइट आ जाती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। ब्रिन वहाँ पे सारी लाइटें ऑफ कर देती है ताकि वो पकड़ी ना जा सके और जब वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है तो उसके अंदर से उसे एक एको की आवाज़ आती है जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और वो फ्रिज के पीछे जाके छुप जाती है। वो एलियन उसके किचन में आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है और कांच की मदद से वो उसे देख लेता है तो वो अपनी शक्तियों से उस फ्रिज को उसके ऊपर फेंक के मारता है, लेकिन ब्रिन उससे बच जाती है और उसके बाद वो उसके सामने आ जाता है और ब्रिन उसकी शक्ल देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उसे धक्का दे देती है और तुरंत वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसका सर दीवार पर टकराता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वो एलियन अपनी शक्तियों से उसे खींचने लगता है तो वो अपने हाथ में एक औजार ले लेती है और जब वो एलियन उसके पास आता है तो वो उसके सर में उसे घुसा देती है जिससे वो एलियन वहीं पे मर जाता है। ब्रिन इससे बहुत ही सदमे में आ जाती है क्योंकि उसने किसी को मार डाला था और कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और ब्रिन सोचने लगती है कि अब वो क्या करेगी। वो उस एलियन के शरीर पर कपड़ा डाल देती है और उसके बाद वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। जब वो लाइट ऑन करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में लाइट भी नहीं आ रही है। उसके बाद वो बाथरूम में जाकर नहाती है और फिर तैयार होकर वो टाउन की ओर जाने लगती है मदद के लिए। वो देखती है कि उसकी गाड़ी भी चालू नहीं हो रही है, इसीलिए वो साइकिल से वहां पर जाती है और तभी वो रोड के बीचों बीच एक ट्रक को देखती है जो कि पलटा हुआ था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि शायद वो अकेली नहीं है जिस पे हमला हुआ है, यानी कि उन एलियंस ने टाउन में कई और लोगों पर हमला किया था। जब वो अपने पसंदीदा लड़के के घर के पास जाती है तो देखती है कि उसका घर डिस्ट्रॉय हो चुका है और वहाँ पे घास पर उसे सूखी घासें नजर आती हैं, जिससे वो समझ जाती है कि जरूर ये उनके स्पेसशिप का निशान होगा। वो जब टाउन में जाती है तो सभी लोग उसे घूर रहे होते हैं और जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ पे उसे मॉड के माता पिता मिलते हैं। मॉड की माँ उसे देखते ही उसके मुंह पर थूक देती है और उससे कहती है कि वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती
और ब्रिन को इससे बहुत ही अजीब लगता है और उसे पता चलता है कि पुलिस उसकी मदद नहीं करने वाली। तभी उसे एक बस आती हुई नजर आती है तो वो उस बस के अंदर चली जाती है और वहाँ से टिकट लेकर वो उस टाउन से दूर जाने की कोशिश करती है। तभी एक बस का पैसेंजर उसकी ओर आता है और ब्रिन जब उसे देखती है तो उसके गले के अंदर उसे कुछ हिलता हुआ नजर आता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो इंसान की चमड़ी में एलियंस हैं। तभी वो सभी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं और ब्रिन वहाँ से भाग निकलती है। उसके बाद ब्रिन ग्रेवयार्ड में जाती है और मॉड की ग्रेव के पास जाकर रोने लगती है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मॉड 2012 में ही मारी गई थी और ब्रिन लेटर लिखती थी ताकि वो अपना मन हल्का कर सके। तभी ब्रिन वहाँ पर गरजते हुए बादल देखती है जो कि उसकी ओर आ रहे थे और ये देखकर वो समझ जाती है कि ज़रूर वो एलियंस उसका पीछा कर रहे हैं। वो उन बादल से भागने लगती है और देखती है कि पूरे शहर में वो बादल फैल चुके हैं, यानी कि उन एलियंस का कब्जा पूरे शहर में हो चुका था। जब वो टाउन की ओर जाती है तो देखती है कि सभी लोग बादल की ओर देख रहे हैं और उन सब ने अपना एक हाथ ऊंचा किया हुआ है, मानो कि वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हों। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो सभी एलियंस के काबू में आ चुके हैं। उसके बाद वो तुरंत अपने घर जाती है, जहाँ पे उसे उसी एलियन की लाश मिलती है और वो देख पाती है कि उस एलियन की नाक से कुछ निकला हुआ है। वो ये जानती थी कि रात को एलियंस उस पर हमला ज़रूर करने आएंगे, इसीलिए वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और वो स्टोव पे गर्म पानी रख देती है ताकि वो एलियंस का सामना कर सके। रात को स्पेसशिप वहाँ पर आता है जो कि उसके मेन गेट पर आया हुआ था और वो अपनी रेस से अपने मुर्दा एलियंस को खींच के ले जाता है। तभी ब्रिन को अपने घर के अंदर एक और एलियन की आवाज़ आती है और सुन के वो तुरंत बेसमेंट में जाकर छुप जाती है। उनकी स्पेसशिप वहाँ पे लाइट मार रही होती है उसे ढूंढने के लिए और वो लाइट से बचते बचाते छुपी हुई थी। बेसमेंट में भी एक एलियन आ जाता है जो कि उसे ढूंढ रहा होता है और ब्रिन एक कैंची उठा लेती है ताकि वो उस पर हमला कर सके। जब वो एलियन उसके सामने आता है तो उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और जब वो उस पर वार करने वाली होती है तो वो एलियन अपनी शक्ति से उस कैंची को दूर फेंक देता है। उसके बाद एलियन उसके हाथ में पकड़ी हुई फ़ोटो को लेता है और देखता है कि उसमें वो और उसकी दोस्त मॉड हैं। मौका देखकर ब्रिन तुरंत वहाँ से ऊपर भाग जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो वो एक और एलियन को देखती है जो कि हाइट में काफ़ी छोटा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वो एलियन उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिन उसका सामना करती है और किसी तरह बच जाती है। वो गर्म पानी उसके शरीर पे फेंकती है जिससे उस एलियन को काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, लेकिन तभी उस स्पेसशिप की रेज आती है जिससे वो उस पर अटैक नहीं कर पाती, क्योंकि वो रेज ऐसी थी जो कि इंसान को अपनी तरफ खींचती थी। तभी वो एलियन उसके पास आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिन एक लकड़ी उसके कंधे में घुसा देती है और उसके बाद उसके सर पर ड्रॉर बंद करती है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद ब्रिन खिड़की से बाहर कूद जाती है और सोचने लगती है कि अब वो क्या करेगी। तभी वो अपने पास एक स्पाइडर एलियन को देखती है जिसके बहुत सारे पैर थे और वो काफ़ी विशाल था जो कि उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि एलियंस के कब्जे में था और वो उसे घसीट के उसके पास ले जाने लगता है। जब स्पेसशिप ऊपर आती है उसे लेने के लिए तो वो उस बंदे को ही उन रेस में डाल देती है जिससे कि वो ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी वो स्पेसशिप उसे छोड़ देती है और वो बंदा बेहोश हो जाता है। तभी वो क्रीपी एलियन उसका पीछा करने लगता है उसे जान से मारने के लिए और ब्रिन अपने गाड़ी में चली जाती है और दूसरे दरवाजे से बाहर उतर जाती है, जिससे वो एलियन उसकी गाड़ी में ही ट्रैप हो जाता है। तभी ब्रिन देखती है कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल नीचे टपक रहा है तो वो उसमें आग लगा देती है जिससे वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वो एलियन वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद वो स्पेसशिप की रेस ब्रिन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रिन बड़ी चालाकी से अपने घर के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा लॉक कर लेती है। तभी वहाँ पे एक और एलियन आता है उसे पकड़ने के लिए और वो ब्रिन की सारी लेटर और तस्वीरें देखकर समझ जाता है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है और उसका कोई भी नहीं है। वो ब्रिन पे हमला कर देता है जिससे ब्रिन जख्मी हो जाती है और तभी उस स्पेसशिप की रेस ब्रिन पे पड़ जाती है जिससे वो पैरालाइज हो जाती है। वो एलियन उसके पास आकर अपने मुंह से कोई चीज़ निकालता है जो कि एकदम जिंदा थी और वो ब्रिन के मुंह के अंदर चली जाती है। जब ब्रिन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को अपने बिस्तर पे पाती है और उसे लगता है कि शायद वो एक सपना देख रही थी। तभी उससे मिलने के लिए उसकी दोस्त मॉड आती है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि असली दुनिया में तो मॉड मर चुकी थी। इसी वजह से उसे पता चल जाता है कि ये वो दुनिया है जो कि एलियन उसे दिखा रहे हैं और वो अपने मुंह के अंदर हाथ डालती है और उस क्रीचर को बाहर निकाल देती है, जिससे वो असली दुनिया में आती है और उस क्रीचर को वो स्पेसशिप उठा के ले जाती है। उसके बाद ब्रिन जंगल की ओर भागती है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो स्पेसशिप उस क्रीचर को उसका रेप्लिका बना देती है जो कि उसके सामने आकर उसके पेट में चाकू घुसा देती है। ब्रिन ये देखकर पेपर कटर से उसका गला काट देती है जिससे वो देख पाती है कि उसने अपने आप को ही मार डाला है। उसके बाद ब्रिन आगे जाने लगती है और एक एलियन उसके सामने आ जाता है और वो समझ जाती है कि अब वो यहाँ से कहीं नहीं भाग सकती। तभी वो स्पेसशिप उसके ऊपर रेस फेंकती है और वो उसे ऊपर ले जाती है एलियंस के पास, जहाँ एलियंस उसे घेर लेते हैं और वो उसके दिमाग पे एक उंगली लगाते हैं जिससे वो देख पाते हैं कि आखिर उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या किया है जिससे वो इतनी अकेली है।
वो देखते हैं कि ब्रिन की माँ एक टेलर थी और वो दोनों साथ में टॉय हाउस बनाया करते थे। एक दिन ब्रिन की लड़ाई उसकी दोस्त मॉड से हो गई थी और ब्रिन ने गुस्से में आके पत्थर उठा के उसके सर पे मार दिया था, जिससे मॉड की मृत्यु हो गई थी। और तभी सभी लोग उसे हेट किया करते थे, इसीलिए उसके माता पिता उसे हेट करते थे और उसके ऊपर थूकते थे क्योंकि उसने उनकी बेटी को उनसे छीन लिया था। वो एलियन से देखकर समझ जाते हैं कि ये उनके लिए खतरा साबित नहीं हो सकती, इसीलिए वो उसे ऐसे ही रखते हैं और वापस से धरती पे भेज देते हैं। ब्रिन हंसने लगती है और वो समझ जाती है कि उन एलियंस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और वो लोग उसे अपना बंदी नहीं बना रहे क्योंकि वो पहले से ही अकेली है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ब्रिन बहुत ज़्यादा खुश होती है और जब वो उस लड़के के पास जाके उसे हाय करती है तो वो भी उसे हाय करता है और हम देख पाते हैं कि वहाँ पे सभी लोगों के गले में वो क्रीचर घूम रहे थे, यानी कि वो सभी एलियंस के कब्जे में थे और उन लोगों ने ब्रिन को एक्सेप्ट कर लिया था। ब्रिन अपने घर के बाहर पार्टी देती है और सभी लोग वहाँ पर आते हैं। अब ब्रिन बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे कोई भी हेट नहीं करता था और वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी पा रही थी। उसके बाद हमें आसमान में दिखाया जाता है जहाँ ढेर सारे यूएफओज घूम रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस फिल्म में दिखाया गया है कि ब्रिन बहुत ज़्यादा अकेली थी, लेकिन एलियंस ने जब उस पर अटैक किया तो उन्हें पता चला कि उसे ऐसे ही रहने देना चाहिए, इसीलिए उन लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और एज अ इंसान ही रहने दिया। दोस्तों मेरे मुताबिक इस फिल्म की जो एंडिंग है वो बहुत ही बकवास एंडिंग है, क्योंकि इसकी एंडिंग अगर ये होती कि वो कैसे सर्वाइव करती है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। आपको इसकी एंडिंग के बारे में क्या कहना है आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।